हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं सुबह से ही। आज है जयपुर का ट्रिप हमारा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर करते चलते हैं। तो ये है हमारा जयपुर का पहला दिन। अभी हम लोग जा ही रहे थे तो रास्ते में हम रुके थे यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूरी पे था जहाँ हम रुके थे, क्योंकि जल्दी निकल गए थे तो ब्रेकफास्ट करना ही था, बहुत भूख लगी थी। बस उसके बाद हम सीधा रुकेंगे जयपुर में ही जाके। उसके बाद मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कैसे कैसे क्या क्या हमने देखा। और यहाँ पे ये स्कूल के बच्चे थे जो कि यहाँ पे शायद इनको घुमाने के लिए लाया गया था। तो मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई, हम भी 9th क्लास में जयपुर के टूर पे गए थे। तो ऐसे ही कुछ हमने भी इंजॉय किया था। और यहाँ पे मैंने ली थी एक दो फोटोज, उसके बाद हम निकल गए थे यहाँ से। तो हमने यहाँ से कर ली थी जयपुर में एंट्री। और यहाँ पे ना बहुत सारे हाथी होते हैं, शायद एक हाथी गांव करके कोई गांव है यहाँ। तो इसमें बहुत सारे हाथी होते हैं। आप यहाँ पे हाथी की राइड भी ले सकते हैं, मतलब जो आप चाहें, जितने भी हाथी आपको यहाँ पे बहुत सारे हाथी मिल जाते हैं। आपको अगर राइड करनी है तो भी और देखने हैं तो भी आप यहाँ आ सकते हो। और यहाँ एंट्री करने के बाद ये सब कुछ पिंक 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 दिखता है, क्योंकि हर जगह पे ये सेम ही पेंट किया गया है यहाँ पे। क्योंकि इसीलिए तो जयपुर को पिंक सिटी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे पिंक ही पिंक दिख रही थी। और हमें कुछ आइडिया नहीं था, मैं 9th क्लास में गई थी, उसके बाद तो शायद मेरा ऐसा कुछ जाना हुआ नहीं। और ये है हवा महल। इसके सामने से ही हम बार बार गाड़ी घुमा रहे थे, क्योंकि हमें नहीं मिल रहा था होटल कोई ढंग का। हमने बहुत कोशिश की, हमें होटल नहीं मिल पा रहा था। लास्ट में आके हमें एक होटल मिला और काफ़ी ठीक रीजनेबल प्राइस में मिला। वो भी मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे, और उसकी लोकेशन भी मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसे ही घूमते फिरते बस हमें फिर मिलता है होटल अपना। हाँ पता है यार, वेट करते करते हमने 1:30 बजा दिया है। सुबह हम निकले थे घर से 6:30 पे, और हम पता है 12 बजे हमने जयपुर में एंटर कर लिया था, लेकिन हमें नहीं मिल रहा रूम। यही है ना, मतलब यहाँ पे आके हमें हस्बैंड लोगों की याद आती है कि अगर हस्बैंड होते तो हमें अभी तक रूम मिल गया होता, कहीं ना कहीं हो गया होता हमारा जुगाड़। बट अभी हम भटक रहे हैं। दीदी लोग नहीं है यहाँ पे, वो दोनों गए हैं रूम ढूंढने। और मुझे बिठा के गए हैं कि पुलिस वगैरह गाड़ी को इधर उधर करवाएंगे तो कर सकूं मैं। तो करते हैं इंतजार, कब तक रूम मिलेगा देखते हैं। तो बहुत सारी मशक्कत करने के बाद हमें मिला एक होटल फाइनली। तो यहाँ पे आके हमें लगा कि हाँ यार कुछ तो सुकून है। तो मैं गाड़ी में ही बैठी रहती थी, दीदी लोग जाते थे देखने रूम। और जब इन्होंने आके मुझे कहा ना कि हाँ रूम मिल गया, तो मुझे इतना सुकून मिला, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि इतना बुरी तरीके से थक चुके थे ना हम। और लेडीज वैसे थे तो थोड़ा, मतलब जेंट्स हमारे साथ कोई नहीं था, तो हमें थोड़ा सा ये लग रहा था यार कि हम कहीं गलत होटल ना ले लें, रूम थोड़ा सा ऐसा ना ले लें कि मतलब जिसमें हम कंफर्टेबल ना हो। मतलब सारी चीजें देखनी पड़ती है। बट ये दोनों ही दीदी मेरी बहुत ज्यादा ही समझदार हैं। टीचर हैं भाई, टीचर तो वैसे भी बहुत समझदार ही होते हैं। और मैं तो ठहरी झल्ली भाई, मेरा कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही हूँ बस इनके साथ साथ। और यहाँ पे फिर हम चल दिए थे अपने रूम की तरफ। रूम हमारा काफी बड़ा था, काफी मतलब एकदम होता है ना जो शहरों में वेंटिलेशन नहीं होता रूम में, और ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा बिल्कुल हमें फील नहीं हुआ। खिड़की जंगले थे अच्छे खासे बड़े बड़े। और एक डबल बेड था, उसमें एक सिंगल बेड भी था, सोफा भी था, डाइनिंग टेबल भी थी। तो कुल मिला के काफी सारी, मतलब अच्छा था रूम। फिर रूम में ही हमने अपना लंच मंगवा लिया था, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे, कहीं भी जाने का हमारा मन बिल्कुल भी नहीं था। दाल बाटी चूरमा भी हमने मंगवाया था, और वो अलग बात है कि टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आया हमें इसमें। तो लंच करने के बाद हम लोग निकल गए थे एक ऑटो पकड़ के घूमने, क्योंकि कार तो ट्रैफिक की वजह से हम लोग लेके नहीं गए थे अपनी, और ऑटो से ही गए थे। तो कुछ एक क्लिप्स आप इंजॉय कीजिए नेचुरल वॉइस में। तो सबसे पहले हम लोग गए थे इस म्यूजियम में, और इस म्यूजियम में काफी सारी एक्टिविटीज हमने की थी, जो कि मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आगे। हमें भी ले लेना। अंधे हो रहे अंधे। अच्छा यहाँ से
सीट है यो खुल्लो है यो शीशो है अरे यार ये बंद है ओके अरे भाई लास्ट लास्ट इसमें भी है ये भूत हाँ और भूत है ना भूत बस आपको तो कहीं विजिट करना है खींचिए वीडियो ऑन में खींचा इसका लीजिए मैम, पकड़िए मैम, कितना है ये? 100 रुपीज़ इसका डबल बनेगा, एक बनेगा सांप, एक बनेगा इसका डबल नोट। खाली बॉक्स दे दीजिए, डाल दीजिए इसमें। हाँ खाली है, छोड़ दीजिए है मैम। आपको मंत्र कौन सा आता है? कोई ना मंत्र ऐसा बोलो, आबरा का डाबरा, इडली छू, स्वाहा, चूर को चुलू। हम चुलू बोले, चुलो चुलो बोल रहे हैं, ऐसा बोलो, चूर को चुलू। ऐसा हैंड करो, ऐसा हैंड करो। ये सेठानी की गर्मा गर्म बन के तैयार है, सबको दिखाइए। तो म्यूजियम में जब हम अंदर गए तो वहाँ पे राजस्थानी डांस हो रहा था, तो हम भी उनके साथ डांस कर रहे थे। मतलब इन्होंने हमें बुलाया कि चलो आप भी करो, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी इनके साथ में। राजस्थानी डांस शायद मैं पहली बार ट्राई कर रही थी। वैसे मुझे डांस आता भी नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत जो अपने हरियाणवी गानों पे कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थानी सॉन्ग के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है उनका। तो ये जैसे जैसे कर रहे थे हम इनको कॉपी करके कर रहे थे। मतलब काफी कुल मिला के हमें मजा आया इस ट्रिप में। और बहुत सारा तो हमने नहीं घूमा, क्योंकि आपको पूरा जयपुर घूमने के लिए ना कम से कम 4-5 दिन 6 दिन चाहिए एक एक चीज देखने के लिए। लेकिन हमने बहुत ही ऊपर ऊपर से चीजें देखी थी, बहुत ही ज्यादा क्लोज से हमने कोई भी चीज अंदर जाके फोर्ट वोर्ट वगैरह नहीं देखे थे। वहां पे मेरी बुआ भी है, तो हमें उनके घर भी जाना था, बगल में ही थी वो, हमारे होटल के पास में ही था उनका घर। मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर थे हम बस उनके घर से। तो हमें उनके घर में नहीं रुकना था, क्योंकि घर में ना थोड़ा सा बंधन होता है, और हम अगर ट्रिप पे जा रहे हैं तो हमें थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए होती है कि हम अपने हिसाब से मौज मस्ती कर सकें। घर में तो हमें दूसरों के हिसाब से ही रहना पड़ता है भाई, जिसका घर है उसी हिसाब से हमें वहां रहना पड़ता है। तो इसलिए हम घर में नहीं रुके थे। तो वहां पे हम एक जगह घूमने गए थे, एक और जगह है उसका नाम मुझे याद नहीं है। वहां पे ये इतनी बड़ी सी रिंग रखी हुई थी, मुझे समझ में ये नहीं आया कि ये पता है सोने चांदी और डायमंड वगैरह की बनी हुई थी। तो भाई इतनी बड़ी रिंग बनाने का फायदा क्या है? एक तो आप चीजें दिखा रहे हो कि हो सकता है कि पहले किसी ने इसको पहना हो, तो इतनी बड़ी रिंग तो शायद किसी ने पहनी भी नहीं होगी। तो ये तो मुझे बहुत बड़ी ही बेवकूफी लगी। आप चाहो तो इससे बड़ी भी बना सकते हो, लेकिन क्या फायदा है इन सारी चीजों का? तो ये चीजें मुझे बहुत बेवकूफी लगती हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे थोड़ा सा मार्केट सर्वे करने, और यहाँ से हमने ली थी 2 साड़ियाँ।
हालांकि ये बहुत ही कॉस्टली बोल रहे थे। जब इनको पता लगता है ना कि कोई घूमने आए हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही उसको कॉस्टली बता देते हैं चीज़ों को। लेकिन हमने फिर भी, हमें थोड़ा सा कॉस्ट का आइडिया था तो उसी हिसाब से हमने ली थी। हमें नहीं लगा कि हम वहाँ लूट पिट के आ गए हैं, मतलब ठीक ठाक से रेट में हमने साड़ियाँ ले ली थी। 2 साड़ी हमने यहाँ से ली। उसके बाद नेक्स्ट डे हम बड़ी मार्केट में गए थे और वहाँ से भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, तो मैं आगे शेयर करूँगी। तो मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप कहीं भी घूमने जा रहे हो ना, कहीं भी, तो आप वहाँ की चीज़ें देख के ऐसे एकदम से अट्रैक्ट मत हो जाना चीज़ों की तरफ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बोलते हैं। आपको बहुत ही अच्छे से उन चीज़ों को देखना है, उनका रेट करवाना है। फिर अगर आपको लगे कि ये चीज़ इतने की नहीं है, आपको पता है कि इस चीज़ का प्राइस इतना है, तो आपको उतने में ही लेनी है, उतना ही प्राइस आपको बोलना है और वो आपको उतने में दे भी देते हैं। वो ट्राई करते हैं, अगर कोई फंस गया उनको उस रेंज में जितना वो मांग रहे हैं तो वो उतने में ही देंगे। अगर आपने ले लिया तो आपको लगेगा भाई ये तो यहाँ की फेमस चीज है तो हम इतने में ही ले लेते हैं, तो इतने की ही होगी। नहीं, आपको अगर पता है उस हिसाब से आप रेट बोलिए तो वो आपको उतने में ही दे देते हैं। तो कहीं भी ऐसे लुट के पिट के आने की जरूरत नहीं है। हम तो सच में लुट के नहीं आए, हमें बहुत टचवुड नहीं तो लग रहा था कि भाई लूटेंगे। और के में ना पायो हल्का खाना खा रही हूँ मैं, ठीक है? चल मैं भी खाई लूँ फिर। It's too funny to eat ये बोल खिचड़ी। खिचड़ी घूमण आने पे भी है। If you are visit at Jaipur, भाई साहब चाय आ गई, ले तेरी, ले जी तेरी खिचड़ी। याद एक टोस्ट खा रही है। इसका और बना, ये रात को टोस्ट खा रही है चाय के साथ। भाई या तो देख, खिचड़ी और चाय, वाह व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तो डिनर करने के बाद हम लोग निकल गए थे ऐसे ही थोड़ा सा टहलने, आसपास की चीजें देखने। तो वहाँ हमारे होटल के बगल में ही था जयपुर मॉल करके, तो हम उसके अंदर गए। फिर हमें वहाँ पे रिलायंस ट्रेंड्स दिखा, वहाँ से हमने की थोड़ी बहुत सी शॉपिंग अपनी। और शॉपिंग करने के बाद थोड़ी सी मौज मस्ती, थोड़ी सी बातें, हंसी मजाक, काफ़ी सारी चीज़ें की। और उसके बाद हम लोग वापस अपने रूम पे आ गए। तो यहाँ पे बस वही दीदी लोग देख रहे थे कि कौन सी अच्छी लग रही है कुर्ती वगैरह, तो आपस में सबने डिस्कशन किया। और उसके बाद ये बहुत ही प्यारा सा बच्चा, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हमें दिखा। और ये ना सच में इतना मजाकी था लड़का कि मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत ही अच्छा इसको भी लगा हमसे बात करके और हमें भी बहुत अच्छा लगा। बहुत ही प्यारा बच्चा था ये। उसके बाद वापस आते टाइम हमने रास्ते में पी चाय, और गर्मा गर्म चाय पीने के बाद हम वापस अपने होटल पे आ गए। और हमसे ना रूम का लॉक नहीं खुल रहा था बिल्कुल भी। हमने बहुत कोशिश की पर रूम का लॉक हमसे नहीं खुला। और यहाँ पे भी हमने काफ़ी मौज मस्ती की, उसकी वीडियो में डाल रही हूँ, आप देखना। तो शूज़ पहरा के लेट हो गया बेटा बहुत, ना ब्रश मार रखी शूज़ पे, ना कपड़ों मार रखो। अपन हमेशा तेरे तो अच्छी हैबिट सिखा रखी कि आता ही करा कर, लेकिन ना करा। इसे ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। हेलो गाइस, हेलो गाइस। जी पक्की गाइस है। गाइस, गाइस को बुलाओ प्लीज, हेल्प अस गाइस। भगवान जी हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो भगवान जी। हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़ ले गोलू भाई। ना खोला थार तक क्यों बेइज्जती करवा रही हो। बुला के लाओ मैंने, तू खोल, बुला के लाओ मैंने। गाइस अब ये भी हार मान चुकी है। अब प्रियंका यादव गेट खोलेगी, इस पे टक्कर मारेगी।
फाइनली इसमें भी दम नहीं है। अब ताला तोड़ो। तो गाइस हम आ गए अपने रूम पे। ये ड्राइवर साहब बेहोश हैं, जबरदस्ती फोन देख रहे हैं और इनको नींद आ रही है और ये सोना नहीं चाह रहे हैं। और ये सोने नहीं दे रही है हमें, ये फुल टाइम पास कर रही है, इसे नींद नहीं आती और ये नाम मेरा बदनाम करते हैं कि मैं सोने नहीं दे रही। ये फोन की एडिक्टेड है, ये 2 बजे तक सोएगी नहीं, नाम मेरा बदनाम करेगी। और मुझे आ रही नींद, अब मैं जा रही सोने। बाय बाय, गुड नाइट।